हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल श्योर एजुकेशन। आज मैं आप लोगों के लिए बाल मनोविज्ञान का टॉपिक किशोरावस्था लेकर आई हूँ। किशोरावस्था जिसकी एज 12 से 18 वर्ष होती है। इसके कई प्रश्न यूपी टेट में पूछे जा चुके हैं और आपके लिए आने वाले यूपी टेट के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। अगर आपने इससे पहले की वीडियोज़ नहीं देखी है तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए तो शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो किशोरावस्था। पहला क्वेश्चन हमारा है, प्रेरणा शब्द का मनोवैज्ञानिक अर्थ क्या है? तो आंतरिक उत्तेजना प्रेरणा शब्द का मनोवैज्ञानिक अर्थ होता है। खेल खेल में ज्ञान प्रदान करने की पद्धति कौन सी है? तो मॉन्टेसरी पद्धति खेल खेल में ज्ञान प्रदान करने की पद्धति है। बुद्धि परीक्षणों का जनक किसको कहा जाता है? तो विनय महोदय को बुद्धि परीक्षण का जनक कहा जाता है। माध्यमिक छात्रों के लिए स्वकेंद्र परीक्षा प्रणाली उपयुक्त है क्योंकि विद्यालयों से दूर नहीं जाना पड़ता है। इस क्वेश्चन को आप छोड़ दीजिए यहीं पे। नेक्स्ट देखिए क्या है, मनोविज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? तो मनोविज्ञान के जनक अरस्तु महोदय को कहा जाता है। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? तो आधुनिक विज्ञान के जनक विलियम वुंट है। प्रकार्यवाद संप्रदाय के जनक विलियम जेम्स को कहा जाता है। आत्म संप्रत्याय की अवधारणा विलियम जेम्स को कहा जाता है और शिक्षा मनोविज्ञान के जनक थॉर्नडाइक को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, 12 वर्ष से 18 वर्ष तक की आयु होती है। ये जो 12 वर्ष से 18 वर्ष की आयु होती है उसे हम लोग किशोरावस्था कहते हैं। एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। पूर्व किशोरावस्था होती है 12 से 15 वर्ष। जो 12 से 15 वर्ष की आयु होती है उसे हम लोग पूर्व किशोरावस्था कहते हैं और उसके बाद 15 से 18 वर्ष की जो आयु होती है उसे हम लोग उत्तर किशोरावस्था कहते हैं। इसे आप लोग मत भूलिएगा। किशोरावस्था बड़े दबाव, तनाव, तूफान तथा संघर्ष की अवस्था है। यह कथन किसका है? तो यह कथन स्टैनले हॉल महोदय का है। अत्यंत द्रुत तीव्र विकास का काल है पूर्व किशोरावस्था। देखिए, जो अत्यंत द्रुत तीव्र विकास का जो काल होता है वो पूर्व किशोरावस्था का होता है। किशोरावस्था में संवेग प्रायः होते हैं किस तरीके के? तो जो संवेग आते हैं किशोरावस्था में वो अधिक उग्र होते हैं। किशोरावस्था में शिक्षा का क्या स्वरूप होना चाहिए? देखिए, जीविकोपार्जन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए शिक्षा ही किशोरावस्था में शिक्षा का स्वरूप होना चाहिए। किशोर की वर्तमान की शक्ति और भावी आशा को प्रस्तुत करता है। यह किसने कहा है? तो यह कथन क्रो महोदय का है कि किशोर ही वर्तमान की शक्ति और भावी आशा को प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इस बात पर कोई मतभेद नहीं हो सकता कि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। यह कथन किसका है? तो यह कथन किलपैट्रिक महोदय का है। देखिए, फिर से एक बार पढ़ते हैं कि इस बात पर कोई मतभेद नहीं हो सकता कि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। यह किसने कहा है? तो यह किलपैट्रिक महोदय ने कहा है। किशोरावस्था को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ये हम सबको पता है कि किशोरावस्था को इंग्लिश में हम लोग एडोलेसेंस कहते हैं। बालक का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक विकास किस अवस्था में पूर्णता को प्राप्त होता है? तो वो किशोरावस्था में प्राप्त होता है। संवेगात्मक विकास में किस अवस्था में तीव्र परिवर्तन होता है? तो किशोरावस्था में ही तीव्र परिवर्तन होता है। किस चीज़ में? संवेगात्मक विकास में। नेक्स्ट हमारा है, सामाजिक व्यवस्था में परिपक्वता किस काल में आती है? तो किशोरावस्था। किशोरावस्था के समय में ही सामाजिक व्यवस्था में परिपक्वता होती है। किशोरावस्था की विशेषताओं की सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द कौन सा है? तो वो होता है परिवर्तन। किशोरावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता है कौन कौन सी? पूर्ण संवेगात्मक विकास के कारण स्थायित्व और एवं समायोजन का अभाव। पूर्ण संवेगात्मक विकास के कारण स्थायित्व एवं समायोजन का अभाव किशोरावस्था का प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता है। एडोलेसेंस किसकी रचना है? देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आप लोग अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा कि जो एडोलेसेंस है वो किसकी रचना है? तो वो जीएस हॉल महोदय की रचना है। अब यहाँ पे कुछ देख लेते हैं। एक पिक्चर दिया हुआ है जिसमें आपको किशोरावस्था के कठिन काल के रूप में बताया गया है क्या क्या दिक्कतें होती हैं। देखिए, समायोजन में असमर्थता होती है, संवेगात्मक अपरिपक्वता होती है, यौन आकर्षण और कामुकता की वो होता है, निषेधात्मक व्यवहार, अध्ययन में अरुचि, बहिर्गामी प्रवृत्ति, मूल्यों और आदर्शों में संघर्ष, पेंडुलम जैसी अवस्था की अनुभूति होती है, उदासीनता होता है, दिवस स्वप्न होता है और स्वच्छंदता यानी कि नियंत्रण या अनुशासन से मुक्ति होती है, मिलनी चाहती है। ठीक है। नेक्स्ट में देखिए क्या है, किशोर में जो शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक परिवर्तन होते हैं वह अकस्मात होते हैं। यह किसने कहा है? तो यह जीएस हॉल महोदय ने कहा है। जीएस हॉल महोदय ने यह कहा है कि किशोर में जो भी शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक परिवर्तन होते हैं वो अचानक होते हैं, अकस्मात होते हैं। नेक्स्ट है, धार्मिक एवं नैतिक शिक्षा दी जानी चाहिए। तो जो धार्मिक और नैतिक शिक्षा है वो हमें कब देनी चाहिए? किशोरावस्था में देनी चाहिए। स्टैनले हॉल कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? तो स्टैनले हॉल अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे।
स्टैनले हॉल ने किशोरावस्था को 4 शब्द तत्व के रूप में परिभाषित किया है। वो कौन कौन से हैं? वो है संघर्ष, तनाव, तूफान, विरोध की अवस्था। याद रखिएगा कि स्टैनले हॉल ने किशोरावस्था को कितने तत्व के रूप में परिभाषित किया है? तो 4 शब्द तत्व के रूप में परिभाषित किया है। पहला संघर्ष, दूसरा तनाव, तीसरा तूफान और चौथी है विरोध की अवस्था। किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है, तो संचय की प्रवृत्ति किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है। और किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता कौन कौन सी है? तो किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता संवेगों का आधिक्य, कल्पना की बहुलता और मानसिक विकास होती है। संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ है, तो जो संवेग शब्द है उसका शाब्दिक अर्थ उत्तेजना या भावों में उथल पुथल होता है। किस अवस्था में आवेगों की तीव्रता की स्थिति उत्पन्न होती है? तो किशोरावस्था में आवेगों की तीव्रता की स्थिति उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किशोरावस्था में बालक रुचि लेने लगता है विषम लिंगियों में। बालक वास्तविक जगत में आ जाता है कब? किशोरावस्था के बाद बालक जो है अपने वास्तविक जगत में आ जाता है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे आपको मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।